तो आज हम सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग ऑफ ऑल द सेल्स, चाहे वो प्लांट सेल्स हो, एनिमल सेल्स हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, उन सबके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। हम यूकैरियोटिक सेल्स को ही बेस बनाकर पढ़ेंगे। ऑल्दो दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी होती हैं, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। दैट्स वाई टू मेक इट क्लियर वी विल स्टडी यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। तो जब साइंटिस्ट सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने आरबीसीज को सिलेक्ट किया फॉर रिसर्च, बिकॉज आरबीसीज डोंट हैव एनी ऑर्गेनेल्स, एंड इसलिए उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी काफ़ी आसान थी। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं: लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल, जिसमें प्रोटीन्स मैक्सिमम होते हैं 52%, लिपिड्स अराउंड 40%, कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 8% और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये जो परसेंटेज है इट इज़ इन रिस्पेक्ट टू आरबीसी। कुछ सेल्स में हो सकता है ये परसेंटेजेस थोड़ी ऊपर नीचे हो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, बट हम एक स्टैंडर्ड केस लेकर अभी पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस को बाद में देखेंगे। तो हमको ये तो पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन में ये सारे 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कुड एक्चुअली टेल कि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये किस तरह से अरेंज्ड हैं एक सेल मेम्ब्रेन में, और ये किस तरह से अरेंज्ड हैं उसके लिए काफ़ी सारे मॉडल्स आए बाय वेरियस साइंटिस्ट। हम पढ़ेंगे द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, जो क्या है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, and this was given by 2 scientists, Singer and Nicholson, in 1972। ये साइंटिस्ट भी इम्पोर्टेंट है, ईयर भी इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में मैंशनड है। तो हम एक एक करके फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे कि इन साइंटिस्ट ने क्या बोला। तो सबसे पहले हम लिपिड्स को देखेंगे, लिपिड्स में क्या था। तो उन्होंने बोला कि जो लिपिड्स होते हैं, एक तो वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, और वो बाइलेयर में अरेंज्ड होते हैं। तो ये देखो हमने 2 लेयर्स ले ली हैं, बाइलेयर ऑफ लिपिड्स, और ये एक मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड का है। तो इसको मैग्नीफाइंग करके देखते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता क्या है। तो ये हमने एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बनाया है। वैसे तो एक लिपिड में consists of 3 fatty acids and 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, बट क्योंकि हम फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं तो एक फैटी एसिड को हटा देंगे एंड वी लेफ्ट विद 2 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे फैटी एसिड हो गया, और यहाँ पे फैटी एसिड्स आ गए। दोनों फैटी एसिड्स होंगे, अनसैचुरेटेड भी और सैचुरेटेड भी। एनसीईआरटी में सैचुरेटेड लिखा है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं। अब ये जो पार्ट है, हेड वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं पोलर या हाइड्रोफोबिक। वाटर पसंद है तो वाटर की एफिनिटी रखेगा। और ये जो टेल वाला पार्ट है विच इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, दिस इज़ नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक। ये हाइड्रोफिलिक था, आई एम सॉरी, हाइड्रोफिलिक। हेड वाटर के साथ एफिनिटी रखता है तो वो हाइड्रोफिलिक है। टेल्स वाटर रिपेलिंग है, नॉन लविंग है, तो वो हाइड्रोफोबिक है। तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल में दोनों पोलर भी हैं और नॉन पोलर भी हैं, वी कॉल सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। और कुछ और पॉइंट्स हैं। ये जो टेल वाला रीजन है जहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी है दैट इट इज़ फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर। कोई भी ऑयल ले लो, ऑयल हमेशा फ्लूइड रहता है रूम टेम्परेचर में। जो ऑयल्स की प्रॉपर्टी होती है, फैट्स की प्रॉपर्टी होती है, फैटी एसिड्स की, तो ये फ्लूइड रहता है, सेमी फ्लूइड रहता है, और इसलिए सेल मेम्ब्रेन को एक क्वासी फ्लूइड नेचर देता है। क्वासी फ्लूइड मतलब जेल लाइक या सेमी फ्लूइड नेचर देता है, ये एक प्रॉपर्टी है। और इसकी वजह से ही लिपिड्स के अंदर
मूवमेंट पॉसिबल होती है। वो हम देखेंगे कैसी मूवमेंट पॉसिबल होती है, पर अभी हमें याद रखना कि मूवमेंट पॉसिबल होती है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड नेचर ऑफ फैटी एसिड्स इन द एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल ऑफ द टेल्स। तो ये हमारा पूरा फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये ऐसे बाइलेयर में अरेंज्ड है, क्योंकि हमने बताया था कि जो हेड वाला पार्ट है इट इज़ वाटर लविंग, तो ये वाटर की साइड होगा, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगा और एक साइटोसोलिक एरिया में होगा, दोनों तरफ वाटर होता है। और टेल्स क्योंकि वो वाटर रिपेलिंग है, वो सेंटर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे टेल्स हैं जो एक दूसरे को पॉइंट आउट करती हैं, दे आर अवे फ्रॉम द वाटर। तो इस तरह फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर में अरेंज होते हैं। और हम मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये फैटी एसिड्स की टेल्स आर फ्लूइड इन नेचर, द लिपिड्स कैन मूव लैटरली, एक लिपिड दूसरे लिपिड के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, और सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज लैटरल मूवमेंट। तो यहाँ पे पूरा फॉस्फोलिपिड्स वाला कंपोनेंट फिनिश होता है। सेकंड हमारे पास क्या थे, प्रोटीन्स। तो हम प्रोटीन्स देखेंगे कैसे होते हैं। प्रोटीन्स टू टाइप्स के होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो इसकी अरेंजमेंट देते हैं। साइंटिस्ट ने बोला कि जो प्रोटीन्स हैं वो तो या तो ऐसे सेल के ऊपर होंगे या वो उनके अंदर हो सकते हैं, पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस कर सकते हैं। तो ये टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो जो बाहर ऊपर पड़े हुए हैं वो पेरिफेरल हो गए, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हो गए, और जो अंदर बना रहे हैं चैनल वो इंट्रिंसिक हो गए। इन प्रोटीन्स का फंक्शन हम लास्ट में देखेंगे एज अ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अभी हमें बस ये जानना है कि कितने टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं और किस तरह अरेंज होते हैं। इसके एक स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो प्रोटीन्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बीच में ऐसे लगे हुए हैं, दे आर फ्लोटिंग इन बिटवीन द फ्लूइड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड फ्लूइड नेचर के हैं, उसके बीच बीच में प्रोटीन्स तैर रहे हैं, तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं बाय आइसबर्ग और वाटर मॉडल। वाटर के अंदर आइसबर्ग्स तैर रहे होते हैं, उसी तरह प्रोटीन्स भी लिपिड की चेन के अंदर फैल रहे हैं, इसलिए इस फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को हम आइसबर्ग मॉडल भी बोलते हैं। ये हमारा प्रोटीन्स का पार्ट हो गया। प्रोटीन्स फॉर्म द मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स कुछ नहीं होता है, ग्लूकोज होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर तो वो लिपिड के ऊपर से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड होंगे, प्रोटीन के ऊपर से हो रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। ये दो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म्स हैं। उनके क्या फंक्शन होते हैं, एक तो इनका ये फंक्शन होता है कि ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी सेल को प्रोवाइड करते हैं। ये शुगर मॉलिक्यूल्स का बेसिक फंक्शन होता है जो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं लास्ट कोलेस्ट्रॉल पे। जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो टेल्स का ये रीजन होता है उसके बीच में कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ये कोलेस्ट्रॉल है। एंड स्पेशल अबाउट कोलेस्ट्रॉल इज दैट इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में होपेनॉइड्स होते हैं। होपेनॉइड सब्सटेंस होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल का काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है, दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो हेल्प इन फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो ये हमारा सारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था। इसमें मेन क्रक्स ये है कि हमें कंपोनेंट्स पता होने चाहिए,
किस तरह से अरेंज पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, नेम ऑफ द मॉडल, साइंटिस्ट, ईयर, एक लिपिड का मॉलिक्यूल कैसा होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए. नाउ मूविंग टू द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. फंक्शंस एक तो एविडेंट है ही कि ये इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, क्योंकि ये लेयर बनाता है ऊपर. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट. सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट. और वो कैसे करता है? बिकॉज इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, इट इज़ नॉट सेमी परमिएबल. यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है कि सिलेक्टिवली परमिएबल है. सेमी परमिएबल नहीं है. सेमी परमिएबल वो होता है जहाँ पे सॉल्वेंट तो जा ही रहा है बट सल्यूट इज़ नॉट गोइंग. बट इन सिलेक्टिवली परमिएबल बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट को, पर सल्यूट जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सल्यूट को सिलेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज एंड देन ओनली इट विल अलाउ इट टू ट्रांसपोर्ट. बट ट्रांसपोर्ट होगा. सेमी परमिएबल में सल्यूट जाएगा ही नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा. देयर इज नो सिलेक्शन, इट इज़ नॉन सिलेक्टिव. बट सिलेक्टिवली परमिएबल में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जा रहे हैं. तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, नॉन परमिएबल, सेमी परमिएबल. और सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल में कन्फ्यूजन रहेगी. करेक्ट आंसर इज ऑलवेज सिलेक्टिवली परमिएबल. अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखते हैं क्या होता है. तो दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट है एंड इट इज़ अ अप हिल प्रोसेस, एटीपी रिक्वायरमेंट है. पैसिव, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ अ डाउन हिल प्रोसेस. पैसिव वी कैन डिवाइड एज सिंपल डिफ्यूशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन, ऑस्मोसिस. सिंपल डिफ्यूशन में क्या होता है? कोई हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से बिना किसी मेम्ब्रेन की हेल्प से डिफ्यूज़ हो रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. जो और इसका एग्जांपल है न्यूट्रल सल्यूट्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये कोई पोलर नॉन पोलर नहीं होते हैं, वो आराम से डिफ्यूज़ कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन, जब हमारे मॉलिक्यूल्स पोलर हों तब हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूशन चाहिए होती है. और यहाँ पर प्रोटीन्स का फंक्शन होता है. जो हमने प्रोटीन्स पढ़े थे, स्पेशली इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, स्पेशली जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होता है वो यहाँ पे यूज़ होता है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करते हैं. तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स से ट्रैवल कर सकते हैं. क्योंकि जो चेन होती है, फैटी एसिड्स की जो चेन होती है वो नॉन पोलर होती है, तो पोलर सब्सटेंसेस को, वाटर लविंग सब्सटेंसेस को वो अंदर नहीं जाने देगा. इसलिए उसको इजीली डिफ्यूज़ करने के लिए वी नीड सम प्रोटीन्स विच आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड दे हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ those molecules. इसमें भी ATP नहीं लगी होती है, बट वी नीड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहले से ही होना चाहिए. और अगर हमें वाटर को भी इसी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही हमें अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना है, फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स को, वी यूज़ एक्वापोरेंस. एक्वापोरेंस भी टाइप ऑफ चैनल्स या प्रोटीन्स ही होते हैं जो हमको वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं. वाटर कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट थ्रू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, वो एक टाइप का सिंपल डिफ्यूजन ही है, पर ये वाटर का सिंपल डिफ्यूजन. तो अभी तक हमने देखा दैट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वी नीड प्रोटीन्स. अब हम आते हैं एनर्जी. एनर्जी यूजिंग ट्रांसपोर्ट विच इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट इज़ used to transport molecules against concentration gradient. For example, NANK pump, ये ATP लेता है. CAK pump, ये भी ATP लेता है. तो जो भी पंप्स होते हैं ये सारे प्रोटीन्स होते हैं
and they help in transporting the molecules against the concentration gradient whenever requirement is there. काफ़ी सारे रिएक्शंस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, तब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्टिवली हम इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का पूरी सेशन हो गया। नेक्स्ट हम अलग ऑर्गेनेल्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।